नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विवाद के बाद अडानी के शेयरों में बड़ी गिरावट, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर। गुजरात की साबरमती देश की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी, विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। और वडोदरा के विकास के लिए अब हर्ष संघवी मैदान में, प्रभारी मंत्री के रूप में की आज दिन भर बैठक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी एक के बाद एक दिक्कतों में घिरते जा रहे हैं। एक और विपक्षी दल इस मामले सरकार को साध रहे हैं, वहीं अडानी के शेयर भी गिरते जा रहे हैं। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गुरुवार को संसद से बाजार तक हंगामा मचा रहा। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया। इसके बाद कंपनी के शेयर 33% तक गिर गए। दोपहर 12:30 बजे तक शेयर्स में रिकवरी हुई और सिर्फ 11% की गिरावट बची। हालांकि इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में एक बार फिर 2.19% की गिरावट आई और बाद में मार्केट बंद होने तक ये 1531 रुपए पर पहुंच गया। उधर संसद में विपक्ष ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को फिर हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष इस मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाले पैनल बनाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने सोमवार को देश भर में इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत 3400 रुपए के करीब थी, जिसके बाद कंपनी का शेयर 66% तक की गिरावट भी देख चुका है। इसी बीच ये भी खबर आई कि सरकारी बैंक एसबीआई ने अडानी ग्रुप को 21.38 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया है। फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप में 30,127 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले एलआईसी का ग्रुप शेयरों से प्रॉफिट 81,000 करोड़ रुपए था, जो 2 फरवरी को 43,000 करोड़ रुपए रह गया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शेयर बाजार का ये अमृतकाल का सबसे बड़ा महाघोटाला है। विपक्ष का कहना यह भी है कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों का विश्वास एसबीआई और एलआईसी से उठ जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 पार्टियां शामिल हुई। इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर के जिलों में स्थित एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अडानी स्टॉक क्रैश से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। देश की सबसे प्रदूषित नदियों में गुजरात की 12 नदियां शामिल हैं और अहमदाबाद की साबरमती देश की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी होने की घोषणा की गई है। देश भर में जल प्रदूषण बड़ी समस्या बनकर उभरा है। देश के जल संसाधन लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। हाल ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें सबसे प्रदूषित नदियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें चेन्नई की कुंभ नदी सबसे पहले नंबर पर है, जबकि गुजरात की साबरमती दूसरे नंबर पर है। गुजरात की 12 नदियां इस रिपोर्ट में शामिल हैं, जिसमें जेतपुर की भादर, अंकलेश्वर की अमलखाड़ी, सुरेंद्रनगर की भोगाओ, वागरा की भूकी नदी, दमन की दमनगंगा, कोठाड़ा की ढाढर नदी, वडोदरा की विश्वामित्री समेत की नदियां शामिल हैं। इस मामले गुजरात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए नदियों की प्रदूषित स्थिति पर सवाल उठाए हैं। आंध्रा औद्योगिक गृहों ने छूटछाटो विकासना नामे शुद्ध पीवाना पानी जे अपना कुदरती जल स्रोतो है, नेचरल रिसोर्सिस, ये कुदरती जल स्रोतो नदीओं ने मोटा पाये प्रदूषित थई रही है। वारंवारनी घटना अपनी सामे अनेक वखत सतत छेल्ला 10 वर्षथी वारंवारना अहेवालो आवे
પણ તેમ છતાં પણ ગુજરાતમાં સાબરમતી નદી હોય કે અન્ય નદીઓ, એ પછી તાપી હોય, વિશ્વામિત્ર હોય કે મીંઢોળા હોય, મિરોલી હોય, આ તમામ નદીઓના કે પછી ભાદર હોય, આ તમામ નદીઓનું સૌથી વધુ પ્રદૂષણ છતાં સરકાર એ દિશામાં નક્કરતાથી કોઈ કામગીરી ન કરી. 300 કરોડ રૂપિયા આસપાસની રકમ તો શુદ્ધિકરણના નામે વેરફાઈ ગઈ. નામદાર વડી અદાલતે સુઓ મોટો કરીને સાબરમતી માટેનો સમગ્ર બાબતને હાઈકોર્ટની ફટકાર. રાજ્ય સરકાર અને કોર્પોરેશનના શાસકો દેખાવ પૂરતી કામગીરી કરે અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ ગુજરાતનું એ ભ્રષ્ટાચારનું એપી સેન્ટર હોય તે રીતે વર્તી રહ્યું છે. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની કામગીરી રાજ્યની અંદર કુદરતી જળ સ્ત્રોતો હોય કે અન્ય જગ્યાએ, એ પછી એર પોલ્યુશન હોય કે વોટર પોલ્યુશન હોય કે અન્ય પ્રકારનું, એ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ કરવાનું કામ પ્રદूषण नियंत्रण बोर्ड નું છે. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिपोर्ट आया है वो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है. उसमें बताया गया है कि साबरमती नदी भारत की दूसरी प्रदूषित नदी है. आप बताओ, हम बात कर रहे थे यमुना गंगा की सफाई की, यमुना के सफाई की. यमुना जहरीली है, यमुना पानी बहुत खराब है वहां पे भी जरूरत है साफ करने की. लेकिन गुजरात के साबरमती नदी पीने लायक तो छोड़िए, स्नान करने लायक पानी नहीं है. ये किसकी जिम्मेदारी है? सालों से बीजेपी का शासन है, 28 साल हो गए और अभी तक प्रदूषित नदी बढ़ती जा रही है. साबरमती नदी प्रदूषित बढ़ती जा रही है. मुझे लगता है कि गुजरात सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और गुजरात सरकार ये बताए कि कितने टाइम में क्या एक्शन लिया जाएगा नदी को शुद्ध करने के लिए, पानी शुद्ध करने के लिए और हमारी साख बचाने के लिए. उतना ही नहीं, गुजरात में दूसरी 12 नदियां हैं, वो भी जहरीली साबित हुई है, वो भी प्रदूषित साबित हुई. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी वडोदरा भाजपा कार्यालय पर पहुंचे और यहां उन्होंने भाजपा संगठन के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर बैठक की. गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा के दौरे पर थे. इस दौरान मनुभाई टावर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर उन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. हर्ष संघवी वडोदरा के प्रभारी मंत्री भी हैं. ऐसे में उन्होंने सरकार के सभी विभागों के साथ बैठकर विकास की जरूरतों की जानकारी ली. इस मौके पर उनके साथ वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधानसभा के मुख्य दंडक बालू शुक्ल, विधायकों और पूर्व विधायकों की उपस्थिति रही. हर्ष संघवी ने इस मौके पर सरकार द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की जा रही कार्यवाही की भी जानकारी दी. वडोदरा शहर અને જિલ્લાની આજે આયોજનની બેઠક બોલાવવામાં આવેલી હતી. વડોદરાના પ્રભારી મંત્રી તરીકે વડોદરાના સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ જોડે, સરકારી તંત્ર જોડે, સરકારના તમામ વિભાગો સાથે આજે આ બેઠક કરવામાં આવેલી. વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના વિકાસ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અનેક સમયથી વડોદરાના વિવિધ પ્રશ્નો અને માંગો જોડે હંમેશા રાજ્ય સરકાર જોડે અલગ અલગ વિષયો પર સંકલન કરતા હોય છે. હું અહીંયાના સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને ખાસ કરીને આભાર માનવા માંગુ છું, અભિનંદન આપવા માંગુ છું. જે પ્રકારે સંગઠન અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના તમામ જે ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ માટે જે મહેનત કરી છે, જે પ્રકારે નવા પ્રોજેક્ટો માંગવા માટે અનેક વિષયો પર તૈયારીઓ કરી છે, આ અદ્ભુત તૈયારીઓ હતી. અને મને વિશ્વાસ છે કે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ જોડે અને સૌ અધિકારીઓ સાથે મળીને વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના વિકાસની કામગીરીને આગળ વધારશે. આજે મહત્વના પ્રોજેક્ટો પર તો ચર્ચા થઈ જ છે, સાથે સાથે મેલન્યુટ્રિશન, હાઈવે પર એક્સિડન્ટોના પ્રમાણ કઈ રીતે ઓછા કરી શકીએ, જિલ્લાના ગામડાઓમાં
ઓર્ગેનિક ખેતી ઉપર ભાર કઈ રીતે મૂકી શકાય, મહાનગરના અલગ અલગ જે હિસ્ટોરિકલ મોન્યુમેન્ટ્સ છે એના ડેવલપમેન્ટ પર કઈ રીતે કામ કરી શકાય, લો એન્ડ ઓર્ડરની વ્યવસ્થાઓ, સિવિલ હોસ્પિટલની વાત, એજ્યુકેશન સેક્ટરની વાત, આ તમામ વિષયો પર વિસ્તૃત ચર્ચા આજે કરવામાં આવી છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सुरों की कोकिला, हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर। लता जी की पहली पुण्यतिथि पर कलानगरी वडोदरा के कलाकार लेकर आए हैं रूह लता की, जहां बिखरेंगे सूर लता जी के गाए हुए नगमों के। एक्स फैक्टर फेम सजदा सिस्टर रेखा रावल, दिलीप रावल, शिवम रावल, महेंद्र कुमार, गिरीश कुमार और मुंबई से आए 25 म्यूजिशियंस के साथ 35 कलाकार देंगे लता जी को श्रद्धांजलि। 4 फरवरी रात 9 बजे गांधीनगर गृह वडोदरा में। टिकट के लिए कांटेक्ट करें दिलीप रावल 9825469199, मुकेश ठाकर 9974036721। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में आज नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में धार्मिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में आज नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में धार्मिक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम संप्रदाय के संतों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर धर्म पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस धार्मिक कार्यक्रम में वडोदरा शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी काफी महत्वपूर्ण बताया। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में कैंटीन की मांग को लेकर ABVP के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लॉ फैकल्टी के अंदर आप देख सकते हो कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा 1.5 साल से कैंटीन के लिए मांगनी करने में आ रही है और 1.5 साल से 6 बार आवेदन पत्र विद्यार्थी परिषद दे चुकी है, पर डीन मैडम कुछ आगे स्टेप नहीं ले रहे, वो इसको बहुत लाइटली ले रहे। आप देख सकते हो कि लॉ फैकल्टी के अंदर जो विद्यार्थी है उनको एक एक लेक्चर्स के बाद बाहर नाश्ता करने जाना पड़ता है, उनके लेक्चर्स छूट जा रहे। तो उनके लेक्चर छूट जा रहे, इसका मतलब लॉ फैकल्टी के अंदर जो लेक्चर छूट जा रहे, इसका मतलब ऐसा है कि विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो आगे नहीं, आगे जो वो लोग पढ़ नहीं पा रहे। तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो कैंटीन है उसको जल्द से जल्द खुलाने में आए, ऐसी मांगनी है। अगर जो फैकल्टी में कैंटीन नहीं खुलेगी तो विद्यार्थी परिषद उग्र में उग्र आंदोलन करेगी। और आज डीन मैडम ने कुछ जवाब नहीं आया तो यहीं पे बैठे रहेंगे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। वडोदरा जिला आयोजन मंडल की बैठक जिला प्रभारी और गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में कलेक्टर कचहरी के धारासभा हॉल में आयोजित की गई। वडोदरा जिला आयोजन मंडल की बैठक जिला प्रभारी और गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कलेक्टर कचहरी के धारासभा हॉल में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2022 और 23 के अधूरे रहे कामों को जल्दी पूरा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वर्ष 2023 और 24 के लिए
मंजूर हुए कामों की कार्यप्रणाली तैयार की गई। इस बैठक में वडोदरा के कलेक्टर ए.बी. गौड़, वडोदरा महानगर पालिका कमिश्नर बंछानिधि पानी, मेयर और विधायक केयूर रोकड़िया, शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह, गुजरात विधानसभा के दंडक और रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल, वाघोड़िया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, दरबावती के विधायक शैलेश भाई मेहता, करजन के विधायक अक्षय पटेल, अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई की उपस्थिति रही। जिला आयोजन मंडळની બેઠક એ પ્રભારી મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના અધ્યક્ષસ્થાનમાં જે આજે યોજી હતી એની અંદર આ એક રૂટિન પ્રોસિજર છે, રૂટિન મીટિંગ છે અને પ્રભારી મંત્રી શ્રી એના અધ્યક્ષ હોય છે અને આજે કલેક્ટર શ્રી અને બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં તમામ ધારાસભ્યો, તમામ તાલુકાના ધારાસભ્યો ત્યાં હતા અને આમાં 15% વિવેકાધીન અને એટીવીટીના આયોજન ને મંજૂરી ત્યારબાદ જે અત્યારે થતા કામો કેટલા પ્રગતિમાં છે, ક્યાં અટવાયેલા છે, ક્યાં અત્યારે શું એની પરિસ્થિતિ છે, તમામની સમીક્ષાઓ પણ થઈ અને કોઈ પણ તાલુકામાં પડતા પ્રશ્ન અત્યારે જે મુશ્કેલીઓ જે લોકોને પડતી હોય એની ચર્ચાઓ પણ થઈ। તાત્કાલિક ધોરણે એમને સૂચના પણ આપી છે કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રશ્ન મારા જાણો કે અજપુરા પાણી પુરવઠા જૂથ યોજનાના જે 62 ગામો આવે છે એમાં 50% ગામોને અમુક ટેકનિકલ કારણસર અમુક ટાઈમ પાણી નથી મળતું। વાત એવી હોય છે કે સબમર્સિબલ પંપ કે નાની મોટી કંઈ રિપેરિંગ હોય અને એના કારણે 2-3 દિવસ પાણી ના મળે એની મેં ગંભીરતાથી રજૂઆત કરી અને માન્ય મંત્રીશ્રીએ પણ ગંભીરતાથી લઈને આવા કારણોસર લોકો પાણી વિહોણા ના થાય એના માટે કડકમાં કડક સૂચના પણ આપી। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा में भगवान विश्वकर्मा की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसे वडोदरा के मूर्तिकार अनिकेत मिस्त्री ने तैयार किया है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विश्वकर्मा है। पौराणिक काल के सबसे बड़े सिविल इंजीनियर माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर वर्ष धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी विश्वकर्मा जयंती के मौके पर श्री विश्वकर्मा अखिल युवा मंडल द्वारा 17 फीट की विश्वकर्मा भगवान की भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वाड़ी में आज सुबह विधि विधान के साथ स्थापना की गई। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के साथ धार्मिक कार्यक्रमों के भी आयोजन यहाँ किए गए। एक्चुअली आज विश्वकर्मा प्रभु की जयंती है और ये विश्वकर्मा जो है जो अपने कला कारीगरी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट के गुरु है। जो भी जिसको भी इंजीनियरिंग आती है, आर्किटेक्ट आती है, कला आती है, कोई भी कला आती हो उसके गुरु है। तो ये देवों के शिल्पी है, देवों के सब अस्त्र शस्त्रों के रचयिता है, महल के रचयिता है और आज उनका जयंती है। हम लगभग 23 साल से जो श्री विश्वकर्मा अखिल युवा मंडल है स्वयं, वो 23 साल से अनिकेत मिस्त्री के द्वारा ये अवनव स्वरूप में हम लोग ये मूर्ति बनाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि दादा का प्रचार हो, सब लोग जाने, क्योंकि 70-80% लोग कारीगरी रहते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में रहे। तो इसके लिए हम लोग उसका प्रचार हो, दादा को सब जाने, इसके लिए अनिकेत भाई और उनके सब साथी मित्रों से तन मन धन से जैसे भी हो सके फ्री में सेवा करके सब लोग ये मूर्ति बनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, आज यहाँ स्थापना हो रही है अभी यहाँ पे, उसके बाद शाम को महाआरती होगी और कल के दिन हम लोग यहाँ ये मूर्ति को ले जाके विसर्जन करेंगे। आम बजट पेश होने के साथ ही अमूल दूध ने अपने दामों में फिर एक बार बढ़ोतरी कर दी है। देश में सबसे ज्यादा पिए जाते अमूल दूध ने दूध के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव ने कहा है कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपये प्रति लीटर, अमूल फ्रेश की कीमत 54 रुपये प्रति लीटर, अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपये प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अमूल ने अक्टूबर में भी दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दूध की कीमतें बढ़ाने को लेकर अमूल ने कहा, ऑपरेशन और प्रोडक्शन की कुल लागत में बढ़ोतरी के कारण दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल के तुलना में पशुचारे की कीमत ही करीब 20% बढ़ चुकी है। इनपुट लागत में बढ़ने के कारण हमारी मेंबर यूनियन ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 8 से 9% की बढ़ोतरी की है। पिछले 10 महीनों में दूध के दाम 12 रुपये तक बढ़े हैं। इससे पहले करीब 7 साल तक दूध के दाम नहीं बढ़े थे। दूध की कीमतों में अप्रैल 2013 और मई 2014 के बीच 8 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। चूंकि गर्मियों में दूध का उत्पादन घट जाता है, इस वजह से दुग्ध कंपनियों को पशुपालकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने आने वाले दिनों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई है।
योग गुरु बाबा रामदेव की फिर एक बार जबान फिसली और इस बार उन्होंने इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के लोगों को निशाना बनाया। मुसलमान से पूछो धर्म ठीक है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मरना। देश में इन दिनों सनातन संस्कृति को लेकर जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का मुद्दा शांत हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही राजस्थान में चुनावी वर्ष में योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव ने एक बयान से भूचाल ला दिया है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने इस्लाम और मुसलमानों पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। योग गुरु बाबा रामदेव इस्लाम धर्म और मुस्लिमों पर विवादित बयान देकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में ये विवादित बयान दिया है। रामदेव ने ऐसा क्या कहा, इस वीडियो में आइए देखते हैं। आप कोई मुसलमान से पूछो धर्म ठीक है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मरना। हिंदू की छोरियों को उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन के घरे, बाकी और जितने भी अपराधी घरे बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मरना वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। न सिर्फ मुस्लिमों को, ईसाई धर्म को भी बाबा रामदेव ने निशाना बनाया। बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है। चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठा ले जाओ, चाहे जिहाद के नाम के आतंकवादी बनकर जो मन में आए करो। वहीं ईसाई धर्म पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि दिन में भी चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ईसाई क्या सिखाते हैं? वही बस चर्च में जाओ, उठे दिन में भी मोमबत्ती जलाना जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टहनी के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्यों मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पीड़ो क्यों बोले? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों ने बोले एक को इधर क्रोस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा की बना रखी है, कुछ छोटी मोटी कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे स्रोत सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं करके करोगे कि हो तो बताओ। योग गुरु बाबा रामदेव के इस्लाम और मुसलमानों पर दिए गए बयान से बवाल मच गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जहां रामदेव के बयान की आलोचना की, वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान ने आरोप लगाया कि रामदेव बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दबी जुबान में यह भी कहा जा रहा है कि अडानी के मामले को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रामदेव बाबा से ये बयान दिलवाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा रामदेव को कुरान पढ़ने की भी सलाह दे डाली। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन को रेलवे स्टेशन के पीछे के हिस्से में प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर बनाई गई सड़क को तोड़ने की नौबत आई है, क्योंकि कॉरपोरेशन ने जमीन मालिकों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया था। इस मामले विपक्ष नेता अमीर रावत ने कॉरपोरेशन और भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल पर सवाल उठाए। 2017 में वडोदरा महानगर सेवा सदन ने कई रोड की वाइडनिंग का काम लिया। स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें के इम्प्रेस करने के लिए इलेक्शन के पहले जो इमरजेंसी में ये रोड्स वाइडनिंग के काम किए, उसमें कोई भी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए, जिसका कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था। वैसे ट्रांसफरेबल टीडीआर की एश्योरेंस दिया गया लोगों को और कंपनसेशन के बिना सारे लोग ओनर्स की ज़मीन को लेके रोड वाइडनिंग का काम हुआ। आज स्टेशन के पीछे जो रोड का वाइडनिंग हुआ था, उसमें कोर्ट में जाके
यहाँ के रेसिडेंट्स अगर कोर्ट से जीत के आए और कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट ने आदेश दिया था या तो इन्हें पैसे वापस करिए, इनको जंतरी से डबल रेट्स के हिसाब से उनको कंपनसेशन दीजिए या उनकी ज़मीन वापस करिए। कॉरपोरेशन के पास कंपनसेशन देने के पैसे नहीं है, ये कोर्ट में एडमिट किया है। कॉरपोरेशन की आर्थिक हालत ख़राब है, तो ये रोड तोड़ के ज़मीन वापस दी जा रही है। पहले तो रोड बनाने का खर्चा, अभी रोड तोड़ने का खर्चा, और उसके बाद जो ओनर्स का पहले ओरिजिनल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ था वो रिस्टोर करने के लिए वो लोग भी कंपनसेशन मांगेंगे। ये सब मिला के कॉरपोरेशन को इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही है, साथ में यहाँ के लोग भी हैरान हुए हैं। अगर पास्ट देखा जाए तो जंतरी से डबल रेट से ऑलमोस्ट 1.94 करोड़ का कंपनसेशन दंतेश्वर वाले रोड में भी दिया गया। तो ऐसे कई रोड है, अगर सबका टोटल करें तो अराउंड 400 to 500 करोड़ का कंपनसेशन कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा। उस तरह की सिचुएशन में ये अधिकारी है उन्होंने अपने पर्सनल स्वार्थ, भ्रष्टाचार और वाहवाही के लिए जो रोड वाइडनिंग प्रोसीजर्स के बिना किए हैं, ये एक बीजेपी के मिसमैनेजमेंट का उदाहरण है। ये आप देखोगे तो बड़ौदा में ऐसे कई रोड्स है, फतेहपुरा से थेकरनाथ महादेव वाला रोड, फतेहपुरा स्वामीनारायण मंदिर वाला रोड, ये सभी रोड में इसी तरह से संपादन किए बिना रोड वाइडनिंग का काम हुआ है। हर जगह कंपनसेशन देना है। आज हमने कमिश्नर को लेटर लिखा है कि जिन अधिकारियों ने और जिन नेताओं ने ये डिसीजंस लिया है कोई भी लीगल प्रोविजंस के बिना जिस तरह से वाइडनिंग का काम हुआ है, उनके ऊपर विजिलेंस कमेटी बिठाई जाए। ये जो बर्डन नागरिकों के ऊपर डाला जा रहा है, ये पैसे उनसे वसूल लेने चाहिए, उन पे लीगल प्रोसीजर्स इनिशिएट करने चाहिए। और साथ में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर रेसिडेंट जिसको इस तरह से कॉरपोरेशन ने कंपनसेशन के बिना उनकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया है, वो हर एक आदमी कोर्ट में जाए। सबके लिए एक पॉलिसी लेवल डिसीजन होना चाहिए कोर्ट के ये जो प्रेसिडेंस है उस हिसाब से। और इसके बारे में हम मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखेंगे और हम नागरिकों से भी आह्वान करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आके सब कोर्ट में जाए। उससे अच्छा ये 400-500 करोड़ का जो भी बर्डन कॉरपोरेशन पे है, इसका प्रोविजन या उसके बदले में क्या करना है, तुरंत डिसीजन लेके कॉरपोरेशन में इसके बारे में जनरल बोर्ड को एक डिसीजन लेना चाहिए। इस बारे में हमने आज कमिश्नर को भी लेटर लिखा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बेमौसम बारिश में खराब हुई फसलों का दौरा करने कांग्रेस के पदाधिकारी खेतों पर पहुंचे और उन्होंने सरकार के सामने मुआवजे की मांग रखी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बेमौसम बारिश से अन्नदाता किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों के गेहूं, मेथी, चना, मसूर, सरसों, धनिया, अफीम आदि फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए जिला किसान कांग्रेस द्वारा जिले के खेड़ा, खुट्टी, खात्याखेड़ी, हिंगोरिया आदि गांवों में अन्नदाताओं के खेतों में जाकर बेमौसम बारिश से हुई खराब फसलों का जायजा लिया। जिला किसान कांग्रेस ने जिले में अन्नदाताओं के फसलों में हुए नुकसान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से किसानों को जल्द से जल्द बीमा राशि और मुआवजा देने की मांग की है, जिससे अन्नदाताओं को राहत मिल सके। इस दौरान जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़, संजीत पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वरलाल धाकड़, धुंधड़का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष किशोर गोयल, युवा कांग्रेस नेता मुकेश धाकड़, दुर्गाशंकर धाकड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। देखो, बेमौसम बारिश की वजह से फसलें सब चौपट हो चुकी है और किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है और हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। गत वर्ष जो सोयाबीन में जो फसलें खड़ी पानी में डूबी रही थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से मांग करी थी कि वो सर्वे करे और किसानों को मुआवजा दे, राहत राशि दे, लेकिन सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। किसानों की पुकार सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज फिर प्रकृति की मार किसान ने झेली है। देखो, ये जो बेमौसम बारिश हुई है, इस बारिश का असर पूरे मंदसौर जिले के अंदर है। हमने सभी तहसीलों में देखा है, मतलब और भी गाँव में हम लोग गए हैं और वहाँ पर देखा कि फसलों की यही स्थिति बनी हुई है और ख़ास करके गेहूँ के अंदर, मसूर के अंदर, मेथी के अंदर और अफीम के अंदर ये स्थिति बनी हुई है और फसल आड़ी पड़ गई। और जो फसल आड़ी पड़ जाती है उसका उत्पादन पूरी तरह 30 से 40% पूरी तरह खराब हो जाता है। और यहाँ तो पाला भी पहले गिर चुका है, आप देख रहे हो, अभी अपने खेत के अंदर हमने देखा है। और वो जो उम्मीद तोड़ करके हमने देखा उसमें दूध नहीं निकल रहा, मतलब वो दाना अब नहीं बनेगा, मतलब फसल पूरी तरह नुकसान हुआ है। भले ही सरकार कितना ही नजरिया आकलन कर ले, लेकिन अनावरी से यही पता चलेगा कि नुकसान हुआ है। ये मौसम बारिश की वजह से हमारे गांव में, पूरे प्रदेश के अंदर बारिश हुई और उस श्रृंखला में मल्हारगढ़ तहसील के
सभी गांवों में गेहूं की फसल में विशेष तौर से नुकसान हुआ है। और आज गांव खेड़ा कोयला में भी हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बद्रीलाल जी धाकड़ और मुकेश जी धाकड़, किशोर जी गोयल, दुर्गा शंकर जी, मेरी इनसे बात हुई तो मैंने बुलाया इनको यहाँ पे कि आप आके हमारे गांव में भी देखो कि किस तरह से किसान परेशान है और यहाँ पे गेहूं की फसल में भारी नुकसान हुआ है। गुजरात के वडोदरा की महानगर पालिका द्वारा गोत्री अस्पताल के सामने स्थित अवैध निर्माण हटाया गया। वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले गोत्री हॉस्पिटल के सामने स्थित अवैध निर्माण का दौरा किया था, जिसमें कई लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, जिसे आज ध्वस्त किया गया। गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुजरात के अरवली के मोड़ासा में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कठियावाड़ा खाड़िया इलाके में विश्वकर्मा मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। सतवारा कड़िया समाज मंडल द्वारा भव्य शोभा यात्रा का भी यहां आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त जुड़े हैं। विश्वकर्मा जयंती को लेकर भक्तों में अनोखा उत्साह देखने मिल रहा है। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में मोड़ासा के विश्वकर्मा मंदिर में दिन भर धार्मिक आयोजनों की धूम देखी गई। गुजरात के अरवली के मोड़ासा में एबीवीपी द्वारा छात्र हुंकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के अरवली के मोड़ासा के भामाशाह हॉल में छात्र हुंकार नामक सम्मेलन एबीवीपी द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में छात्रों से संबंधित विविध प्रश्नों को रखा गया। इस कार्यक्रम में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा ने कहा कि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह के खिलवाड़ को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने पेपर लीक मामले पर भी टिप्पणी की। इस सम्मेलन में एबीवीपी के कार्यकरों के साथ साथ छात्र और छात्राओं की भी बड़ी मात्रा में उपस्थिति रही। देखिए, पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला सम्मेलनों के आयोजन किए जा रहे हैं और उन जिला सम्मेलनों का उद्देश्य यही है कि वहाँ की छात्रों की समस्याओं को लेकर, वहाँ के छात्रों की समस्याओं को लेकर समाधान की मार्ग प्रशस्त करने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। यहाँ पर 3 प्रस्ताव पारित होंगे। उन प्रस्तावों में यहाँ की लोकल समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। यहाँ पर जिस तरीके से विश्वविद्यालयों की स्थापना हो और यहाँ पर खेल एकेडमी बने, इस तरीके की चीज़ें यहाँ प्रस्तावों में शामिल होंगी। और इन सम्मेलनों का उद्देश्य यही है कि यहाँ की छात्रों की समस्याओं को किस तरीके से समाधान की मार्ग में हम ले जा सकें। उन्हीं उद्देश्यों के साथ में ये जिला सम्मेलन से पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद कर रही है। गुजरात के वडोदरा में विदेश जाने वाले छात्रों को मार्गदर्शन देने में अव्वल आने वाली कानन.com द्वारा एजुकेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर से हर वर्ष हजारों छात्रों को कनाडा, अमेरिका और यूके के स्टडी वीज़ा दिलवाने वाली कानन इंटरनेशनल विदेश जाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अभ्यास के लिए कंट्री वाइज एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल टीम्स और आधुनिक फैसिलिटी से सज्ज हाईटेक क्लासरूम्स से कानन इंटरनेशनल ने अब तक 60,000 से ज़्यादा छात्रों को अपना ड्रीम डेस्टिनेशन हासिल करने में सहायता की है। साल 2023 की शुरुआत में कानन.co द्वारा कानन इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन वडोदरा के अकोटा की होटल ताज विवांटा में किया गया, जिसमें छात्रों को अमेरिकन और यूके बेस्ड 24 यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने स्पोर्ट असेसमेंट, फी एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस वेवर ऑप्शन, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समेत की कई जानकारियां दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों ने विदेश जाने के बारे में सारी जानकारी हासिल की। इस एजुकेशन एक्सपो में कनाडा के एक्सपर्ट से मिलकर कनाडा की कम्युनिटी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के हाई डिमांड प्रोग्राम में एडमिशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। साथ ही अभ्यास के बाद जल्द से जल्द पीआर की भी जानकारी छात्रों को दी गई। कानन इंटरनेशनल ने इस दौरान छात्रों को विभिन्न ऑफर भी दिए, जिसका बड़ी संख्या में छात्रों ने लाभ लिया। Today, 3rd February, Friday, at Hotel Taj Vivanta, we have organized USA and US Expo. We have invited more than 24 universities from UK and US. And students and parents will have an opportunity to meet the university rep, to get a better idea about the university, about the requirement, about the scholarship options. Students can feel and visualize about the campus,
students will have directly opportunity to meet the university rep. They can assess the applications, whether eligibility criteria, if they have any specific questions, concern, they can ask, because they all are directly from the universities. They have traveled thousands of miles away. They travel to meet our Baroda local students. This is one of the largest US-UK Expo organized in Gujarat, Vadodara. We're looking to recruit students for undergraduate and postgraduate programs in science, business, and technology. And we're meeting wonderful students here at the fair, and I'm very impressed with them. We have Purdue University with us today from the state of Indiana in the United States, and in particular their Chicago-based campus. Purdue University has over 10,000 students in programs at the undergraduate and graduate level. So we'll be talking to many students today and throughout the weekend and getting Kanan's help to help students come to the United States. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।